तो दोस्तों यूक्रेन और रशिया के बीच में घमासान लड़ाई चल रहा है। 2 दिन के लड़ाई के समाप्ति होने के बाद अब रिपोर्टें ये भी आ रहा है कि पहला दिन रशिया को जितना बढ़ोतरी मिला था दूसरा दिन उतना नहीं मिला और यूक्रेन की तरफ से भी पलटवार किया गया, जिससे अब रशिया का भी थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन को भी भारी भरकम मदद मिल रहा है और डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली नेटो के देश यूक्रेन को मदद फरोख्त कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ ये लड़ाई यूक्रेन के बाहर ना जाए इसलिए अमेरिका भी अपने 5th जनरेशन के F-35 एयरक्राफ्टों का तैनाती कर रहा है। जबकि साथ ही साथ खबर ये भी आ रहा है कि अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए संभावित रशिया की तरफ से भी अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के लड़ाई में उतार दिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूक्रेन के लड़ाई में क्या सच में रशिया के द्वारा 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को उतारा गया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों अगर रशिया और यूक्रेन के मिलिट्री पावर को कंपैरिजन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि रशिया के पावर यूक्रेन के मुकाबले में कई गुना अधिक है। इवन इतना अधिक है कि यूक्रेन चाहते हुए भी रशिया का सामना नहीं कर सकता। पर अगर वहीं पे ही ये कंपैरिजन नेटो के देश और रशिया के अंदर किया जाए तो यहाँ पे काफी अधिक समानताएं है। पर सबसे बड़ा चैलेंज जो नेटो के देशों के सामने रशिया को है वो है 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का अभाव। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेटो के देशों के द्वारा फिलहाल रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए 5th जनरेशन के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी डिप्लॉयमेंट लिथुआनिया में किया गया। पर रशिया के पास इन एयरक्राफ्टों का सामना करने के लिए जहां पे 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट तो है लेकिन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं। पर दोस्तों इस टेक्नोलॉजिकल गैप के मामले में रशिया के द्वारा काम किया जा रहा है। रशिया अपने सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया है और रिपोर्ट के मुताबिक काफी कम संख्या के एयरक्राफ्टों को फिलहाल रशियन बेड़े में शामिल भी किया गया है। पर जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई का बात आता है तो जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये एयरक्राफ्ट रशिया के द्वारा यूक्रेन के इस लड़ाई के दरमियान भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में सोशल मीडिया में कुछ वीडियो को वायरल करते हुए दावा किया गया कि यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले के दरमियान यूक्रेन के आसमान में एक अलग टाइप के एयरक्राफ्ट देखने को मिला है जो कि सुखोई Su-57 बोल के दावा किया जा रहा है। और दोस्तों ये जो वीडियो है इसे देख के ये लग भी रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट आसमान में फ्लाई कर रहा है ये सुखोई Su-57 ही है। दोस्तों बाद में ये भी कंफर्म हुआ कि ये सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट ही है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया टुडे मीडिया आउटलेट के द्वारा जो फैक्ट चेकिंग किया गया उसमें ये भी साबित हुआ कि असल में ये सुखोई Su-57 यूक्रेन के आसमान के ऊपर नहीं उड़ रहा है और ना ही ये रशिया के यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन के दरमियान का वीडियो है, बल्कि ये कोई पुराने वीडियो है जिसे मौके को देखते हुए इंटरनेट में सनसनी फैलाने के लिए वायरल किया गया। और दोस्तों ये इसीलिए भी एक तरीके से सही साबित होता है क्योंकि रशिया के द्वारा अब तक फिलहाल ऐसे खाली 3 एयरक्राफ्टों को ही अपने बेड़े में ऑपरेशनली शामिल करना संभव हो पाया है, जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 3 से अधिक एयरक्राफ्ट है। जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के द्वारा अपने टेरिटरी के बाहर इन एयरक्राफ्टों को पहले भी डिप्लॉय किया गया है और ये डिप्लॉयमेंट सीरिया में हुआ था, जहाँ पे इन एयरक्राफ्टों को किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाया गया बल्कि सीरिया में इन एयरक्राफ्टों का खाली टेस्ट किया गया था। पर दोस्तों इन फुटेजों को अगर छोड़ दे तो क्या इससे अलावा किसी अन्य क्षेत्र में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ होगा? मतलब क्या यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन के दरमियान रशिया कहीं पे सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जो कभी किसी फुटेज में या फिर किसी कैमरा में कैद ना हो सका? असल में अगर इस बात का संभावनाओं को भी देखा जाए तो ये भी ना के बराबर है। 17 फरवरी के दिन मिलिट्री वॉच मैगजीन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया गया था कि अगर रशिया के द्वारा हवाई लड़ाई का निर्देश दिया जाता है तो इसमें रशियन एयरफोर्स का फोकस सुखोई 35 पे होगा, ना कि सुखोई Su-57 पे होगा। बेसिकली इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। मिलिट्री वॉच मैगजीन के मुताबिक रशिया की तरफ से प्रमुख फोकस सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के ऊपर ही होगा क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करके रशिया इन्वेजन के दरमियान यूक्रेन के हवा के ऊपर टोटल सुप्रीमेसी ला सकता है। जबकि दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों को ऐसे ऐसे क्षेत्र में तैनात किया हुआ है जहाँ से तुरंत ही यह एयरक्राफ्ट उड़ के यूक्रेन के किसी भी हवाई बेड़े को हवा में या जमीन में तबाह कर सकता है। जबकि अगर रशिया के ऐसे हमले के खिलाफ नेटो के देशों के द्वारा कोई जवाब दिया जाता है तब भी सुखोई 35 एयरक्राफ्टों के पास नेटो के हमले का मुकाबला करने का क्षमता भी है। मतलब एक तरीके से मिलिट्री वॉचडॉग मैगजीन का कहना है कि रशिया को सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता ही नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आवश्यकता से बढ़ के रशिया के पास फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज भी नहीं है। बेसिकली रशिया के पास ऐसा 3 ही एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, जबकि रशिया के द्वारा इन 3 एयरक्राफ्टों के अलावा 10 प्रोटोटाइपों का भी निर्माण किया गया है और इतने कम संख्या के एयरक्राफ्टों के द्वारा तो एक संपूर्ण स्क्वाड्रन भी बनाना संभव नहीं है। जबकि दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों को लेकर रशियन एयरफोर्स फिलहाल सही तरीके से तैयार भी नहीं है और इसे ऑपरेशनली डिप्लॉय भी नहीं किया गया है। ऐसे में सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करना केवल मात्र एक बेवकूफी होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिन 3 एयरक्राफ्टों को रशियन बेड़े में ऑपरेशनली शामिल किया गया है उन एयरक्राफ्टों का भी फिलहाल परीक्षण ही चल रहा है। हाँ, रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों का
इस्तेमाल किया जाता अगर रशिया के बेड़े में बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का संख्या होता। इवन एटलीस्ट अगर रशिया के बेड़े में एक स्क्वाड्रन के आसपास एयरक्राफ्ट होता तो रशिया ऑब्वियसली इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के अंदर करता, जिससे कि एक तरीके से ऑपरेशनली नहीं लेकिन रशिया के द्वारा सिंबॉलिकली अपने हथियारों का प्रदर्शन ही होता। पर जितने कम संख्या के एयरक्राफ्ट है, इसमें रशिया इन एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के ऊपर उड़ा के अपना कोई बेइज्जती भी नहीं करना चाहेगा और दूसरी तरफ ऐसे उड़ान भर के रशिया को ज्यादा कुछ सक्सेस मिलने वाला है भी नहीं। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये रशिया के द्वारा निर्माण किया हुआ पहला सिंगल सीटेड ट्विन इंजन स्टेल्थ कैरेक्टर वाला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। जबकि वेस्टर्न एक्सपर्टों का मानना है कि इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ कैरेक्टर इतना अधिक नहीं है कि इसे अमेरिकी F-22 या फिर F-35 जैसे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर किया जाए। रशिया का दावा है कि इसमें रशिया के द्वारा AL-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका थ्रस्ट प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी करीबन हर इंजन का 20,000 पाउंड थ्रस्ट तक है, जिससे ये एयरक्राफ्ट मार्क 2 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है, वो भी 2200 माइल के रेंज और 66,000 फुट के ऊंचाई में। पर अगर देखा जाए तो ये AL-41 इंजन असल में कोई 5th जनरेशन का इंजन नहीं है, बल्कि एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला इंजन है और इसी कारण वेस्टर्न मीडिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को प्रॉपर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में दर्शाया नहीं जाता है। जबकि दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के हमले करने का कैपेबिलिटी को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से ही हथियारों को कैरी करने का क्षमता रखता है और इंटरनली हथियारों को कैरी करते हुए अपने स्टेल्थ कैरेक्टर को बरकरार रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट में रशिया अलग अलग तरीके के मिसाइलों को लगा सकता है, जैसे कि एंटी शिप, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एंटी रेडिएशन मिसाइल। जबकि ये एयरक्राफ्ट कई तरीके के बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है, जो यूक्रेन के अंदर रशियन एयरफोर्स के द्वारा जिस तरीके के मिशनों को अंजाम दिया जा रहा है वो सभी मिशनों को अंजाम देने का क्षमता रखता है। पर अगर दोस्तों रशिया के आवश्यकताओं को फिलहाल देखा जाए तो यूक्रेन के सेक्टर में रशिया को ऐसे ताकतवर एयरक्राफ्टों का फिलहाल कोई आवश्यकता था ही नहीं, क्योंकि यूक्रेन के एयरफोर्स इतना ताकतवर नहीं है कि उसके सामने रशिया के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को उतारने का आवश्यकता पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनियन एयरफोर्स में सिर्फ 125 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि रशियन एयरफोर्स के तुलना में आकार में छोटा तो है ही, साथ में आपको जान के हैरानी होगा कि सोवियत यूनियन टूटने के बाद से यूक्रेन के द्वारा अपना कोई एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट नहीं किया गया है और यूक्रेनियन एयरफोर्स में जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल होता है वो 1991 में से पहले सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट ही है। बेसिकली यूक्रेन के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जिसके जानकारी रशिया ना रखता हो। मतलब रशिया के पास जिस तरीके के पुराने एयरक्राफ्ट है लगभग वही एयरक्राफ्ट यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से एक तरीके से अगर कहे तो एयरक्राफ्टों के इंफॉर्मेशन के मामले में रशिया को संपूर्ण जानकारी है। मतलब यूक्रेन के एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट किस तरीके का मैन्यूवर कर सकता है और कैसे अटैक कर सकता है, ये सब कुछ जानकारी रखने के साथ साथ एक तरीके से रशिया को टैक्टिकल बढ़ोतरी भी मिलता है। जबकि अगर देखा जाए तो यूक्रेन के पास कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी नहीं है जिसे काउंटर करने के लिए रशिया को सुखोई Su-57 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को उतारना पड़े। और फिलहाल अगर सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के कंडीशन को देखा जाए तो ये आप आसानी से कह सकते हैं कि रशिया अगर चाहेगा भी तो साल 2024 से पहले इन एयरक्राफ्टों को लड़ाई के मैदान में उतार नहीं सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रशिया शायद लड़ाई में और बढ़ोतरी हासिल करने के बाद एक सिंबॉलिकली सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को यूक्रेन के ऊपर फ्लाई करे, जिससे कि एयरक्राफ्टों के एयरवर्दीनेस और डेटा कलेक्शन एबिलिटी को जांचा जा सके। पर ये एक तरीके का टेस्ट ही होगा जिस तरीके के टेस्ट को सीरिया के ऊपर रशिया के द्वारा अंजाम दिया गया था। फिलहाल अगर रशियन बेड़े को देखा जाए तो साल 2020 में रशिया को पहला सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट मिला और साल 2022 होते होते रिपोर्ट के मुताबिक रशिया के पास ऐसा 3 एयरक्राफ्ट है, जबकि रशिया के द्वारा टोटल 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जो कि साल 2030 तक रशियन बेड़े में शामिल होगा। माना यह भी जा रहा है कि प्रॉपर 5th जनरेशन के इंजन ना होने के कारण रशिया के द्वारा तेज रफ्तार से एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन भी नहीं किया जा रहा है और साल 2024 के बाद ही रशिया के द्वारा नए इंजनों के साथ तेज रफ्तार में एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू होगा और सही ढंग से सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों को रशियन बेड़े में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।